रायपुर से एक और बड़ी खबर। हाउसिंग बोर्ड में टैक्स घोटाला उजागर हुआ है। आयुक्त के जांच के आदेश के बाद ये पूरा मामला सामने आया। प्राप्त शुल्क को सालों से जमा नहीं किया जा रहा था। संपदा अधिकारी ने जमा नहीं किया। ए.के. बनर्जी पर करीब 2 करोड़ के गबन का आरोप लगाया। आयुक्त ने विस्तृत जांच के आदेश दे दिए हैं। शंकर नगर कार्यालय में ए.के. बनर्जी पदस्थ हैं। राजेश राज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजेश, ये किस तरीके का घोटाला है और क्या कुछ जांच होगी आगे? राजेश, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो जानना चाहेंगे किस किस्म का घोटाला, कितना बड़ा घोटाला है और आगे किस तरीके से जांच आगे बढ़ेगी? चलिए, संपर्क फिलहाल हमारा नहीं हो पाया, लेकिन आपको बता दें कि बड़ा घोटाला हाउसिंग बोर्ड में टैक्स घोटाला उजागर हुआ है। आयुक्त की जांच के आदेश के बाद ये पूरा मामला सामने आया है। प्राप्त टैक्स को सालों से संपदा अधिकारी जमा नहीं कर रहा था। ए.के. बनर्जी उसका नाम है, जो करीब 2 करोड़ के गबन का इन पर आरोप है। आयुक्त ने विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। तो शंकर नगर कार्यालय में ए.के. बनर्जी पदस्थ हैं, जिस पर घोटाले का आरोप लगा है। हाउसिंग बोर्ड में बड़ा टैक्स घोटाला उजागर हुआ है। आयुक्त के जांच के आदेश के बाद यह पूरा मामला सामने आया है। प्राप्त टैक्स को सालों से संपदा अधिकारी जमा नहीं कर रहा था। ए.के. बनर्जी उनका नाम और करीब 2 करोड़ के गबन का इस पर आरोप है। अब आयुक्त ने आगे विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। शंकर नगर कार्यालय में ए.के. बनर्जी पदस्थ हैं, जिन्होंने इस पूरे घोटाले को उजागर किया। तो रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर हाउसिंग बोर्ड में टैक्स घोटाला उजागर हुआ है। प्रारंभिक तौर पर जांच में संपदा अधिकारी दोषी पाया गया है। प्राप्त टैक्स को सालों से जमा नहीं कर रहा था। 2 करोड़ के गबन का आरोप ए.के. बनर्जी पर लगा है। अब आयुक्त ने विस्तृत जांच के आदेश दे दिए हैं। शंकर नगर कार्यालय में ए.के. बनर्जी संपदा अधिकारी के तौर पर पदस्थ हैं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2 करोड़ की राशि और उस पर भी लगने वाले ब्याज के लिहाज से देखा जाए तो कितनी बड़ी रकम ये हो जाती है। तो एक बड़ा टैक्स घोटाला हाउसिंग बोर्ड में उजागर हुआ है। तो 2 करोड़ की राशि संपदा अधिकारी ने गबन कर लिया और आयुक्त के जांच के आदेश के बाद इस पूरी घटना का खुलासा हुआ है। राजेश राज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश, कितना बड़ा ये घोटाला है और किस तरीके से अब जांच आगे बढ़ेगी? जी देखिए, ये बहुत बड़ा घोटाला कह सकते हैं, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड में इससे पहले भी बड़े बड़े घोटाले सामने आए और हैरानी की बात रही कि इस तरह की अनियमितता सालों से चलती रही है। और जब भी कोई एक नए अधिकारी आते हैं, कुछ मामले फूटते हैं और उसके बाद फिर से उसे लिपापोती कर दी जाती है। तो ये जो मामला है, ये करीब 3-4 साल पहले का है। और जैसे हाउसिंग बोर्ड में कॉलोनी में कोई रहते हैं, जो भी हितग्राही वहां पे रहते हैं, वो हाउसिंग बोर्ड को जल कर के रूप में, सफाई कर के रूप में जी दूसरे टैक्सेस देते रहते हैं। और जो टैक्स जमा करते हैं, बेसिकली वो जोन कार्यालय से फिर मुख्यालय को जमा होता है। लेकिन जो शंकर नगर के संपदा अधिकारी है ए.के. बनर्जी, वो पिछले 3-4 सालों से इन टैक्स का पैसा अपने पास रखे रहे और खुद के कामों में खर्च करते रहे। और जब नए आयुक्त आए, उन्होंने जब उनको तक ये जानकारी पहुंची और जब उन्होंने प्रारंभिक जांच के आदेश दिए, तब ये जाकर के मामला पूरा फूटा। और फिर अचानक वो संपदा अधिकारी 2-3 दिनों के लिए कार्यालय आना बंद कर दिया। फिर उसको किसी तरह से ढूंढा गया, तब उसने करीब 51 लाख रुपए एट ए टाइम जमा कराए। और इस तरह से ये पता चल रहा है कि करीब 1.5-2 करोड़ रुपए की ये पूरी अनियमितता है। अब इसमें पिछले कौन से अधिकारी रहे जिसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, इसके अलावा उन तमाम बातों की विस्तृत जांच के लिए जो आयुक्त हैं हाउसिंग बोर्ड के, उन्होंने शंकर नगर के डिप्टी कमिश्नर को आदेश दिए हैं। ये जांच शुरू हो गई है। 3-4 दिनों के भीतर पूरी तरह से स्पष्ट होगा कि और कितना बड़ा घोटाला इसमें हो सकता है, सामने आ सकता है। इन बातों का खुलासा हो जाएगा। चलिए राजेश, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।